अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब लोग एक बार नबी और अली नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक के फरमाइश चंद चार नात पाक के समात कर लें। एक बार सब लोग हुजूर के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दें या रसूलल्लाह। अभी मुमताज भाई ने बता ही दिया है, आवाज कम कर दो, सीटी मार रहा है, इसलिए मोहब्बत के साथ बोलने सुभान अल्लाह। इसलिए हाथ उठाकर बुलवाते हैं कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है अल्लाह उस हाथ में कभी फालिस का असर नहीं होने देगा। अरे दुनियादारों के नाम पर हाथ उठते नहीं उठते, इलेक्शन होता है तो नारे लगाए जाते नहीं लगाए जाते। जब दुनियादार के नाम पर हाथ उठ सकते हैं तो फिर मदीने के ताजदार के नाम पर हाथ उठा सकता है। जब दुनियादार के नाम पर हाथ उठ सकता है तो जो दुनिया का मालिक है उसके नाम पर तो हाथ उठ सकता है। मजा आएगा आपको इंशाल्लाह। थोड़ा मूड बनाइए। लेकिन जितने भी मेरे भाई बैठे ना, ऐसे बैठे ऐसे बैठे, ऐसे नहीं बैठिए बिल्कुल। अशाश बशाश चेहरा लेकर बैठिए, थके हुए चेहरे लेकर नहीं बैठना है। जरा सब लोग बिल्कुल तन के बैठिए। जवान लोग ज्यादा हैं, जो बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं सिर्फ ये दुआओं से नवाजेंगे और नौजवान की नौजवानों से आज टक्कर। आप भी नौजवान, अल्लाह का शुक्र है कुरैशी भी नौजवान है। सब लोग बिल्कुल सीना तान के बैठे नबी की मोहब्बत में बोलते हैं सुभान अल्लाह। नबी का लब पर, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर
अबे शायर अगर अच्छी नाशिर पड़ जाए तो कोई कमाल की बात है, वो तो है ही शायर। हाँ, शायर अगर कलाम अच्छा पढ़ जाए तो शायर है ना। मुकर्रिर अगर अच्छी नाशिर पड़ जाए तो बड़ी काबिलियत की बात है। जिसका काम ही नहीं, मुकर्रिर का काम है तकरीर करना, अब फिर वो अच्छी नाशिर पड़ जाए तो फिर ये काबिलियत की बात है। जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा, जो हिजरे तैबा में याद बनकर, जो हिजरे तैबा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बनकर अल्लाह सुभान जिंदा में याद बनकर ख्याल आया, कमाल आया। तेरी दुआ मोहब्बत के साथ बोल दो सुभान अल्लाह। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं की ही बदौलत, तेरी दुआओं की ही बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर ख्याल आया, सवाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। और उम्र की जुर्रत, उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है, कैसे रोक से राजन से लर्जा। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है, कैसे रोक से राजन से लर्जा। उम्र की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान है, कैसे रोक से राजन से लर्जा। उम्र के आने, उम्र के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। उम्र के आने, उम्र के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। उम्र के आने, उम्र के आने से कुफ्र पर जो सवाल आया, कमाल आया। भाई आप बोलते रहिए सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि कुरैशी साहब ने जैसा कहा था मामला उधर ही हो रहा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितने भी शोरा ना अपने इलाके के, जितने भी बरेली जिला के, रामपुर मुरादाबाद के, कुरैशी को पहले बोलने ही नहीं देते। हाँ, अगर पहले बोलने दे दिया जाएगा तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। अरे जी लगा के बोल दे, और तरफ को बोल दे सुभान अल्लाह। हाफिज अतीक साहब किबला खामोश है, तबीयत अलील है क्या? अल्लाह शिफा अता फरमाए। जी लगा के बोल दे सुभान।
और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह, और मचल के बोले या रसूल अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। चले ज़मीं पर, चले ज़मीं पर कदम किया हट, बहश्त वालों को दे सुनाई। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिसको मेरे आका से प्यार हो जाता है, अगर रहने वाला हबश का हो, रंग का देखने में काला हो, मगर अल्लाह के नबी के कदमों में आने के बाद में आसमां के हिलाल से भी ज्यादा रोशन हो जाता। ज़मीं पे रहता हो, चले ज़मीं पर, आसमानों के ऊपर, जन्नत में मेरे आका कदम की आहट सुने। कौन है ये मेरे नबी का गुलाम? हजरत बिलाल, जिसे कोई दुनिया में पूछता नहीं था, मगर मेरे नबी के कदमे नाज में आ गए। मुस्तफा के नबूवत वाले कदमों का असर ये हुआ कि जनाबे बिलाल पूरी दुनिया में इज्जतों वाले हो गए। गोया बिलाल कह रहे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे। नबी का प्यारा, नबी का प्यारा गुलाम सा बिलाल आया, कमाल आया। नबी का जवाब नहीं। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी तो सायम सभी हैं आला, है रुतबे सबके अजीमो बाला। मोहब्बत के साथ बोल। माइक जैसा आपका बोलना चाहिए तब वैसा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन मुझे जैसा बोलना चाहिए तब मैं वैसा बोल रहा हूँ। आप मुझे देखिए, माइक जैसा बोलना चाहिए था नहीं बोल रहा है, मगर मुझे जैसा बोलना चाहिए था मैं वैसा बोल रहा हूँ। तो मैं जैसा बोल रहा हूँ फिर आपको भी बोलना है। नबी तो साए सभी हैं आला,
रुतबे सबके अज़ीम बाला, नबी तो साइम सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला, नबी तो साइम सभी हैं आला, नबी तो साइम सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला, मगर जो आखिर में आमिना का, मगर जो आखिर जिसे अपने आका से प्यार है मोहब्बत के साथ बोलेगा सुभान अल्लाह। नबी तो साइम सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला, नबी तो साइम सभी हैं आला, है रुतबे सबके अज़ीम बाला, मगर जो आखिर में आमिना का, मगर जो आखिर में आमिना का, वो लालाया कमाल आया, मगर जो आखिर में आमिना का, वो लालाया कमाल आया, नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया, नबी का लब पर। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका भाई? अशरफ भाई माशाल्लाह, टोपी लगाए हुए। अरे मैं तो समझ रहा था कहीं उधर वाला नहीं, डर लग जाता। अल्लाह अशरफ भाई की उम्र में बरकत अता फरमाए, इनको अशरफ ही बना दे अल्लाह। जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। अशरफ भाई थोड़ी सी वापसी हल्की और रिपीट थोड़ी बढ़ा दें और थोड़ी आवाज सीधी मार रहा है, सेट कर दीजिए। अल्लाह आपके साउंड में बरकत अता फरमाए, मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह और जी लगा के बोलते सुभान अल्लाह। आज 15वीं शाबान मुअज़्ज़म शुरू हो गया है। हमारी तारीख मगरिब के बाद से शुरू हो जाती है, पता है ना आपको सिंगोती वालों। अरे आप तरह शांति के साथ बैठे रहे सब लोग। आज 15 तारीख शुरू हो चुकी है और ये तारीख आशिक़े रसूल खैरुत ताबईन फना फिर रसूल हज़रत ओवैसे क़रनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ मंसूब की जाती है। अभी आप हज़रत ओवैसे क़रनी की शान सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप मचल जाएंगे, तड़पेंगे आप और देखेंगे कि हुजूर के आशिक ने अपने नबी से कितना प्यार किया। मेरे नबी के गुलामों, मेरे मुस्लिम कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों, हज़रत वैसे करनी की बारगाह में 2 शेर समाप्त कर लें, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह स्टार्टिंग करें अपनी बात का। मोहब्बत के साथ बोलते हैं सुभान अल्लाह। हयाते हज़रत करनी, हयाते हज़रत करनी, बिताना किसको आता है, हयाते हज़रत किसको आता है, हयाते हज़रत करनी बिताना किसको आता है, नबी के इश्क में सब कुछ है, नबी के कुछ लुटाना किसको आता है, और नबी से हम सरी चल हट मगर इतना पता कर जा।
कुछ लोग हमारे आका को अपनी तरह बशर कहते हैं, कुछ लोग हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हैं। तो शायर कहता है कि हुजूर को अपनी तरह बशर कहना ये बड़े बड़े की बात है। हुजूर की बात तो खत्म करो। नबी से हम सरी चल हट मगर इतना बता कर जा। नबी से हमें सरे चले हट मगर इतना बता कर जा। कटोरे में अजमेर शरीफ का नक्शा सरकार गरीब नवाज को जो लोग मानते हैं सरकार गरीब नवाज को। करामत सुनिए कटोरे वाली, तो फिर खामोश नहीं रहेंगे जी, लगा के बोल देंगे सुभान अल्लाह। नबी से हम सरे चल हट मगर इतना बता कर जा। नबी से हम सरे चले हट मगर इतना बता कर जा। कटोरे में अनार सागर बुलाना किसको आता है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान मुफ्ती आली ख्वाजा कुरैशी। नारे तकबीर नारे रिसालत। कटोरे में अनार सागर बुलाना किसको आता है। हयाते हज़रत करनी बिताना किसको आता है। एक शेर सरकार आला हज़रत का सुने और फिर पूरी तकरीर इंशाअल्लाह उसी पर होगी। मोहब्बत के साथ बोलते सब आला हज़रत वाले हैं, सब टनाटन है। और मेरे अजीजों आला हज़रत वाले ही बन के रहना। आला हज़रत वाले ही कामयाब हैं। आला हज़रत वाले ही कामयाब हैं। सारी खानकाहों वाले लड़ते हैं सिर्फ तन्हा आला हज़रत से, सिर्फ तन्हा आला हज़रत वालों से। सब खानकाहें अलग अलग अपनी रोटी सेक रही हैं, मगर सरकार आला हज़रत जैसे कल थे आज भी नबी के इश्क में वैसे। आला हज़रत को इसलिए प्यार करते हैं कि आला हज़रत ने हमारे सीनों में मुस्तफा का इश्क अता फरमाया। उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से का। लिल्लाहि हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मेरे आका के गुलामों, मैंने कुरान मुकद्दस की मुकद्दस आयत पाक तिलावत की है। मेरा रब्बे कदीर कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी मेरा रब्बे कदीर फरमाता फ़इन्ना आमनू, ए मुसलमानों, ए मेरे बंदो, मेरे नबी के गुलामों, अगर तुम ईमान लाना चाहते हो, रब्बा हम ईमान तो लाना चाहते हैं, परवरदिगार कोई शर्त तो नहीं है। ईमान लाने में कोई शर्त तो नहीं है। तो मेरा रब फरमाता है ओ मेरे बंदो सुन लो, शर्त है। रब बता वो शर्त क्या है, रब बता वो शर्त क्या है, मालिक बता दे वो शर्त क्या है। तो अल्लाह फरमाता फ़इन्ना आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, मेरे बंदो तुम ईमान लाना चाहो तो ईमान ऐसा लाओ जैसे मेरे नबी के यार ईमान लाए।
जैसे मेरे नबी के यार ईमान लाए रब्बा वो तेरे नबी के यार कौन है। मैं नाम लूंगा इंशाअल्लाह तड़प जाएंगे आप, खामोश नहीं रहेंगे। ज़बान से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, दिल भी तड़पेगा आपका। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। ओ मेरे करीम रब बता वो तेरे महबूब के यार कौन है। अल्लाह फरमाता है वो मेरे महबूब के यार जनाब सिद्दीक के वफादार हैं। मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का यार गारो मजार जनाब सिद्दीक के वफादार है। मेरे नबी के यार उमर फारूक है। मेरे मुस्तफा के यार जनाब मौला अली उस्मान है। लोगों ये उस्मान कौन है? उस्मान मेरे नबी का वो यार है, मेरे नबी का वो वफादार है, मेरे नबी का वो सहाबी है। उस्मान ज़ुन्नुरैन जिनका लक़ब है। ज़ुन्नुरैन के माने क्या है? ज़ुन्नुरैन क्यों कहते? ज़ुन्नुरैन के माने आते दो नूरों वाला। क्या? दो नूरों वाला। इसलिए कि मेरे आका की दो बेटी हजरत उस्मान के निकाह में थी। सुभान अल्लाह। दो बेटी हजरत उस्मान के निकाह में थी। हजरत उस्मान को इसलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। मेरे आका फरमाते मेरे गुलामों अगर मेरी 20 बेटियां भी होती तो एक एक करके मैं हर एक को उस्मान के निकाह में देता। अब आओ मेरे आका के गुलामों आज जरूरत किस बात की है? ये दीन हम तक पहला कैसे है? सबसे पहला मेरे नबी का दीन का सिपाही जो बना है उसका जात, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सबसे पहले मेरे आका का कलमा पढ़ने वाला अबू बकर है। मजा आएगा आपको इंशाल्लाह, बोलते रहिए। सबसे पहले मेरे आका का जिसने कलमा पढ़ा वो जनाबे अबू बकर है, जिसने सबसे पहले मेरे नबी के दीन की खातिर इस्लाम का प्रचार करने के लिए कदम को बढ़ाया है। वो मेरे नबी का यार गारो मजार से अकबर है। कौन सिद्दीक अकबर है? लोगों जहन को हाजिर करो, ये मेरे आका का वो गुलाम है। हजरत सिद्दीक अकबर की उम्र सुन लो जनाब सिद्दीक मेरे आका से 2.5 साल छोटे हैं। कितने? हजरत सिद्दीक अकबर के बाप का नाम है हजरत उस्मान, आपकी कुन्नियत है अबू कहाफा। हजरत सिद्दीक अकबर की माँ का नाम है सलमा और कुन्नियत है उम्मुल खैर। सुभान अल्लाह। पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको इंशाल्लाह, मजा आएगा। तलब के बोले सुभान अल्लाह। अभी पीछे महीना ये चल रहा है शाबान का, उससे पिछले एक महीना गुजरा है रजब का, उससे पिछले महीना गुजरा जमातुल आखिर का। उसकी 22 तारीख में सरकार सिद्दीक अकबर का विसाल हुआ और आपने 2.25 साल या 2.5 साल आपने हुकूमत की। सबसे पहले हुकूमत मेरे आका के गुलाम जनाब सिद्दीक अकबर ने की। सुभान अल्लाह। सबसे पहले सियासत करने वाला कोई बंदा है वो सरकार सिद्दीक अकबर की जात है। और थोड़ा तो बोले जरा मजा आएगा, जितनी आगे बात बढ़ती रहेगी आपको मजा आता रहेगा। मेरे नबी का यार मेरे आका ने फरमाया अबू बकर मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरा कलमा पढ़ लो। ये सरकार सिद्दीक अकबर की जात है। बगैर पसो पेश के सिद्दीक अकबर न सोचा न समझा, फौरन मेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, दायरा इस्लाम में आए। जैसे ही मजहब इस्लाम को कबूल किया मेरे आका का प्यार जनाब सिद्दीक अकबर के दिल में उतरा। जनाब सिद्दीक अकबर के जितने भी दोस्त थे, जितने अजीजो अकारिब थे, सबके पास में जाते थे, जिससे भी मिलते कहते लोगों मेरे आका का कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे, इज्जतें मिल जाएंगी, दुनिया में भी रहोगे, इज्जत की जिंदगी पाओगे, मरने के बाद कब्र में इस्तकबाल किया जाएगा, मैदान महशर में मुस्तफा के झंडे के नीचे सगा में मुस्तफा के गुलाम हो। जनाब सिद्दीक अकबर ने मेरे आका का कलमा पढ़ा। ये वो मेरे नबी का यार है, हुजूर के 10 वो सहाबा है जिनको मेरे आका ने दुनिया में जन्नती होने का टिकट अता फरमाया। सुनाए नाम 10 हुजूर के वो सहाबी हैं कि जिन्होंने जिन सहाबा को मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि तुम जन्नती हो।
10 सहाबी है। बात पुरानी नहीं, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। ये तो सुनी होगी आपने कि 10 सहाबी हैं हुजूर के कि जिन्हें हुजूर ने जन्नती होने की बशारत दी है। मैं शान सिद्दीक़ अकबर की बयान कर रहा हूँ, तड़प के बोलते सुभान। इन 10 सहाबा में 5 मेरे नबी के वो यार हैं जिन्होंने कलमा सिद्दीक़ अकबर के मशवरे से पढ़ा है। सिद्दीक़ अकबर के मशवरे से मेरे नबी के 5 वो यार हैं जिन्होंने कलमा मेरे नबी के यार सिद्दीक़ अकबर की मेहनत और मशवरे से पढ़ा। जनाब सिद्दीक़ अकबर की मेहनत से जिसने कलमा पढ़ा उस मेरे नबी के यार का नाम उस्मान गनी है। इसने सरकार सिद्दीक़ अकबर के मशवरे से कलमा पढ़ा। नंबर 2 जनाब जुबैर बिन नवाब, नंबर 3 जनाब तलहा बिन उबैदुल्लाह, नंबर 4 जनाब हजरत साद इब्न अबी वक्कास, नंबर 5 जनाब हजरत अब्दुर्रहमान बिन नौफ। ये 5 मेरे नबी के वो याराने वफा है जिन्होंने कलमा सिद्दीक़ के मशवरे से पढ़ा है। मेरे आका के गुलामों जनाब सिद्दीक़ अकबर की वो जात है जिन्होंने 17 वक्त की नमाज मेरे आका के मुसल्ले पे खड़े होके मुस्तफा की मौजूदगी में पढ़ाई है। जनाब सिद्दीक़ अकबर कलमा पढ़ लिया। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने देखा 39 लोग मुसलमान हो गए। कितने लोग? 39 लोग। अभी तक मजहब इस्लाम का प्रचार नहीं हुआ था, अभी ऐलान नहीं किया गया था कि मेरे आका हुजूर आखिरी नबी हैं। अभी ऐलान हुजूर ने अपनी नबूवत का नहीं किया था कि 39 लोग हो गए। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अबू बकर का दिल चाहता है कि मैं प्रचार कर दूं, ऐलान कर दूं या रसूल अल्लाह। मेरे आका के गुलामों मेरे नबी ने फरमाया, मेरे यार किस बात का ऐलान, इजाजत किस चीज की मांगते हो? जनाब हजरत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारा दीन हक पर नहीं है क्या? हम हक पर नहीं क्या? हमारा दीन सच्चा नहीं है? मेरे नबी का जुमला सुनोगे तड़प जाओगे। मेरे कौनैन के आका मेरे करीम नबी ने फरमाया, मेरे यार अगर मोहम्मद का दीन सच्चा नहीं, कायनात में कोई दीन सच्चा हो नहीं सकता है। ओ मेरे यार, हमारा दीन भी सच्चा, हमारा मजहब भी सच्चा है। जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा वो तेरा नबी भी सच्चा है। सिद्दीक़ अकबर बोले, फिर या रसूल अल्लाह इजाजत दी जाए, अब छुप के नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, अब छुप के मजहब इस्लाम को कबूल नहीं किया जाएगा। सिद्दीक़ को इजाजत दे दी जाए। मेरा दिल चाहता है काबे का सहन हो, काबे के दरो दीवार हो, कुफार मुशरिकीन का मजमा हो। या रसूल अल्लाह, अबू बकर को इजाजत दे दी जाए। सिद्दीक़ का दिल चाहता है खाने काबा के सहन में जमा हो के आपकी नबूवत और रिसालत का ऐलान प्रचार किया जाए। मेरे नबी ने जब इतना सुना, मेरे आका करीम ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ओ मेरे यार सिद्दीक़ सुन लो, अभी मुसलमानों की तादाद गिनती के तवार से मुसलमान थोड़ा कमजोर है, मुसलमान कम है। अभी 39 लोगों ने कलमा पढ़ा है, लोगों की तादाद ज्यादा हो जाने दो। मेरे करीम आका के गुलाम जनाब सिद्दीक़ का जज्बा ईमान देखोगे तड़प जाओगे। ज़बानों से सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होगी, आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। मेरे करीम नबी के गुलाम जनाब सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी जाए। मेरे नबी ने फरमाया, उमर अबू बकर ठहर जा, रुक जा, मगर सिद्दीक़ रुक नहीं रहे। बोले, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी जाए, या रसूल अल्लाह इजाजत दे दी जाए। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने मेरे आका से जब बार बार इजाजत मांगी, मेरे करीम नबी ने इजाजत अता फरमाई। मेरे करीम नबी ने इजाजत अता फरमाई। इजाजत पाकर जनाब सिद्दीक़ अकबर दीगर और सहाबा को साथ लेकर मस्जिद हराम काबा के सहन में पहुंच गए हैं।
काबा के सन में पहुंचे और पहुंच के खड़े हो गए और खड़े होके मेरे आका की शान में खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया है। मजहब इस्लाम में आपके गांव में मस्जिद है? मस्जिद है? जुमा में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं। नमाज से पहले जुमा की क्या होता है? क्या होता है? खुतबा होता है। ये जो खुतबा आज पढ़ा जाता है, इस खुतबे की असल सुन लो। सबसे पहले खुतबा तेरे मेरे नबी की शान में जिसने पढ़ा, उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। उस जात का नाम अबू बकर सिद्दीक है। जनाब सिद्दीक अकबर ने मेरे नबी की शान में खुतबा पढ़ना शुरू कर दिया। उधर कुफ्फारों मुशरिकीन को ये बात नागवार गुजरी। चारों तरफ से कुफ्फारों मुशरिकीन मेरे आका सैयदे कौनैन के दीवाने मस्ताने फरजाने जनाब सिद्दीक पे टूट पड़े, हमला कर दिया। जालिमाना हमला कर दिया, कातिलाना हमला करना लग गए। चारों तरफ से कुफ्फारों मुशरिकीन की ललकार आई। हजरत सिद्दीक अकबर को मारना शुरू किया। इतना मारा कि आप बेहोश हो गए। जमीन पे तशरीफ लाए। आपके घर वालों को पता चला, घर वाले आए, खानदान वाले आए, उठाया कपड़े में रख के आपको घर ले गए। सिद्दीक अकबर बेहोश है। घर पहुंचे माँ बेकरार, घर पहुंचे भाई बेकरार, माँ बेकरार है, बाप बेकरार है, परेशान हो गए हैं। खानदान वाले परेशान हैं। चारों तरफ से परेशानी परेशानी। सबके दिल में की तमन्ना, की ख्वाहिश, काश सिद्दीक का मुंह खुल जाए, पानी के चंद कतरे सिद्दीक के मुंह में पहुंच जाए। चंद कतरे पानी के। और एक फितरती एक तकाजा है इंसान का कि जब इंसान परेशान होता है और बेहोश हो जाता है, उसे कोई तकलीफ होती है, तो उसके मुंह में पानी के कतरे डाले जाते हैं। पानी के कतरे डाले जाते हैं। तो हजरत सिद्दीक अकबर की माँ परेशान थी कि शायद सिद्दीक का मुंह खुल जाए और पानी के चंद कतरे मुंह में पहुंच जाएं। पानी के कतरे मुंह में पहुंचेंगे, राहत और सुकून मिल जाएगा। हजरत सिद्दीक अकबर का मुंह खुल नहीं पा रहा है। आखिरकार वक्त पे वक्त गुजरता गया। आखिरी पहर शाम का हो गया। गुरूब आफताब होने वाला है। सूरज बिल्कुल गुरूब होने के बाद होने वाला है कि जनाब सिद्दीक अकबर अचानक होश में आ गए। जब होश में आए तो आपके लबहाए नाज खुले, मुंह खुला। अगर सिद्दीक अकबर का मुंह खुला, क्या बोले आप? अगर मुंह खोल कर बोल के बता दे तो मैं आपको भी नहीं बोलेंगे आप? बोल के बताइए। बोल के क्या बताना है आपको? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब सिद्दीक अकबर का मुंह खोला। हजरत सिद्दीक अकबर की माँ के दिल में ख्याल आया, मुंह मेरे बेटे का खुल गया, पानी लेके आई, पानी लेके आई। जुमला आ रहा, तड़प जाओगे, मचल जाओगे। जनाब सिद्दीक अकबर की माँ ने पानी पास में किया। हजरत सिद्दीक अकबर की माँ बोली, बेटे पानी पी ले, रात मिल जाएगी, तकलीफ बड़ी ज्यादा है। उसके बाद में आप खाना खा लेना, खाना खा लो, पानी पी लो। जनाब सिद्दीक बोले, न माँ खाना खाना है, न मुझे पानी की जरूरत है। बोले, बेटे पानी नहीं पियोगे, खाना नहीं खाओगे तो फिर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, बड़ा मामला खराब हो जाएगा। जनाब सिद्दीक अकबर की माँ ने इतना कहा। बोले, कुछ देर के बाद डॉक्टर को बुलाया जाएगा, हकीम को बुलाया जाएगा, तबीब को बुलाया जाएगा, वो दवा आपको देगा, सुकून मिल जाएगा, जख्म में तकलीफ में थोड़ी आसानी हो जाएगी। इतना जनाब सिद्दीक अकबर की माँ का कहना था। अब मेरे नबी के यार का जुमला सुनो, तड़प जाओगे, मेरे आका के गुलाम हो। जनाब सिद्दीक अकबर बोले, माँ जी, न मुझे खाने की जरूरत है, न सिद्दीक को पानी की जरूरत है, न डॉक्टर की जरूरत है, न तबीब की जरूरत है, न दवा की जरूरत है, न हकीम की जरूरत है। सिद्दीक को जरूरत है तो अल्लाह के हबीब की जरूरत है। सिद्दीक को सिर्फ अल्लाह के हबीब
की जरूरत है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गोया ये कह रहे हैं कि लोगों कुछ भी हो जाए, सब जाए कहीं चले जाए, घर वाले रहे या ना रहे, खानदान वाले जो आपके पास बैठे हुए थे वो भी मुसलमान नहीं हुए, तो खानदान के लोग थे ना, तो उन्होंने भी कलमा नहीं पढ़ा था, सिद्दीक अकबर, तो खानदान वाले नाराज होकर चले गए, बोले यार हम वहां से काबे से उठा के लाए इसको, इतना मारा, इतना परेशान किया, जिस्म से खून निकल रहा है, मगर ये फिर भी दीवाना मोहम्मद का है। और अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसने मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है, तो मेरे मुस्तफ़ा के गुलाम एक ही जवाब देते थे। एक खातून है जिनका नाम जुनैरा है, तड़प के बोलते हैं, अगर मैं वाक़या सुनाता हूँ मोहब्बत के साथ, सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। मेरे आका का कलमा एक खातून ने पढ़ा था, नाम जुनैरा है, रहने वाली मक्के की है, मेरे आका का कलमा पढ़ लिया है। जुनैरा का मालिक यहूदी है, ये लौंडी एक यहूदी के घर में काम करती नौकरानी है, मगर कलमा मदीने वाले का पढ़ लिया है। इसका मालिक मारता था, जनाबे उमर एक दिन गुजर रहे थे, मालिक मार रहा था, उमर की नजर जब पीटते हुए उस जुनैरा खातून पे पड़ी, बोले क्यों मारते हो? यहूदी बोला जुनैरा का मालिक, ओ उमर इसलिए मारता हूँ, रहती मेरे घर है, खाना मेरे सर है, रहना मेरे सर है, लेटती मेरे घर पे है, सुकून इसके मेरे घर मिलता है, मगर ये तराने मदीने वाले के गाती है, गीत मदीने वाले के गाती है, बुलंद बातें उसकी करती है, शाने उसकी बयान करती है। जनाबे उमर ने सुना, इतना जलाल में आए, अभी ईमान नहीं लाए उमर ईमान नहीं लाए, और लोगों उमर वो जात है, वो हस्ती है उमर की, जब उमर ईमान नहीं लाए थे तो मजहब इस्लाम का उमर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं था, मगर जब उमर ईमान लाए हैं तो फिर उमर से बड़ा मजहब इस्लाम का कोई दोस्त नहीं है। ये उमर वो मेरे नबी का यार है, मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, जब जब भी तुम नेक दुआएं मांगा करो, जब नेक दुआएं अल्लाह से किया करो, तो मेरे उमर को उन दुआओं में याद करो। मेरा उमर वो है जिसका नाम तुम जंगलों में शैतान की शरारत की घड़ियों में लोगे, उमर का नाम सुनते ही शैतान भाग जाएगा। उमर मेरे नबी का वो गुलाम है, मेरे नबी का वो यार है। दुनिया के लोगों ने कलमा अपनी अपनी मर्जी से पढ़ा है, उमर ने कलमा कलमे वाले की मर्जी से पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा कलमे वाले की मर्जी से पढ़ा है। मेरे रब की बारगाह में अल्लाह के करीम नबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्नुल खत्ताब, ओ मेरे रब्बा, उमर के जरिए मजहब इस्लाम को इज्जत अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अभी ईमान नहीं लाए थे हजरत उमर, अब उमर ईमान जब नहीं लाए तो जलाल में आ गए, क्योंकि हजरत उमर तो उस वक्त में मजहब इस्लाम के खिलाफ बोलते थे ना, ईमान लाए नहीं थे, तो हजरत उमर ने कोड़ा लिया और मारना शुरू कर दिया। उमर ने अल्लाह अकबर कबीरा मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर अब मार रहे हैं, उमर फारूक आजम मारते मारते थक गए, अब थकने के बाद में बैठ गए और उमर ने इतना मारा, पानी पी पी कर मार रहे थे। जुनैरा मगरे की बात कहती थी, उमर जान मांगो, सुभान अल्लाह, जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, ये न होगा हरगिज़ हमसे लेकिन, बेशक न होगा हरगिज़ हमसे लेकिन, नबी का चाहो जलाल देंगे। जनाबे उमर मार रहे, मारते मारते थक गए,
गए। उसके बाद में अपना रास्ता लिया उमर ने। उसके बाद कई दिनों के बाद उमर वापस आ रहे हैं। नजर सुनहरा पे पड़ी, सुनहरा पे नजर पड़ी, नजरें झुका ली, नीची नीची नजरें किए हुए उमर आ रहे। आते ही उमर की आंखों से आंसू है। सुनहरा बोली उमर क्यों आंखों में आंसू आए? उस दिन तो बड़ा जलाल में थे, मारते थकते नहीं थे। सुनहरा से उमर ने कहा ओ अल्लाह की बंदी उमर को माफ कर देना। बोले क्या मामला? सुनहरा बोली बात बताओ क्या? बोले मैं जिस वजह से मार रहा था वो ये बात थी, मैं तूने जिस नबी का कलमा पढ़ा है मैं उस नबी से दुश्मनी माज़अल्लाह मैं अदावत रखता था, उसे दुश्मन जानता था, मगर नबी को तेरे देखा नहीं था। आज मैं तेरे नबी को देख के आया हूँ। बोलेंगे नहीं आप? सुभान अल्लाह। कि जिसे मिल गया कमो, सुभान अल्लाह। जिसे मिल गया कमो लिवाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। जिसे मिल गया कमो लिवाले का दामन, उसे दो जहां का खजाना मिला है। मैं कुर्बान जाऊं मुकद्दर पे अपने, मैं कुर्बान जाऊं मुकद्दर पे अपने, मुझे तो नबी का घराना मिला है। मेरे आका के गुलामों जनाबे सिद्दीक़ अकबर मेरे नबी का गुलाम, मेरे आका का कलमा पड़ा है। सरकार सिद्दीक़ अकबर खाने काबा में बोले माँ मुझे दुनिया की किसी दौलत की जरूरत नहीं है, किसी हकीम तबीब की जरूरत नहीं है, अबू बकर को जरूरत है तो सिर्फ अल्लाह के हबीब की जरूरत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो शायर कहता है मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक़ अकबर की, नहीं भूली है दुनिया को अदा सिद्दीक़ अकबर की। और जनाब सिद्दीक़ अकबर गोया ये कहना चाह रहे, पीर नसीरुद्दीन नसीर बोले एक मैं ये नहीं पर, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना। मेरे आका के गुलामों आज यहाँ तुम बैठे हो मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हो। मेरे आका फरमाते लोगों मेरे गुलामों सुन लो, तुम दुनिया में बैठ के जमीन पे अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह आसमानों में तुम्हारा जिक्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आज की रात तो वो रात है ना कि आसमान से फरिश्ते इस वक्त आए हुए हैं, हाँ, और वो फरिश्ते सुबह सादिक तक रहेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और हमारा ईमान है कि वो फरिश्ते आज हमारी इस महफिल में भी होंगे, और जो लोग इस महफिल से चले गए हैं वो सुबह पछताएंगे तो जरूर के कुरैशी की तकरीर नहीं सुनी, मगर वो लोग ये भी सोच लें कि फरिश्तों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आएगा। आज की वो रात है, इस रात की फजीलत ये मेरे मुस्तफ़ा फरमाते पूरी रात अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में गुजारना चाहिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं?
हम अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करें। मेरे आका के गुलामों, हम यहाँ बैठे ना महफिल में, ये जो महफिल है, इस महफिल में हम बैठे हैं, हम मुस्तफ़ा का जिक्र कर रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं जो ज़मीन में बैठकर मुस्तफ़ा का और उसके अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र तुम ज़मीन में करोगे, अल्लाह आसमानों में करेगा। तुम बंदों में उसका जिक्र करोगे, अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करेगा। यार हम अपनी किस्मत पे नाज करें। हम लोग अब हम एक दूसरे में जिक्र कर रहे हैं, हम में कितने गुनहगार भी हैं, खताकार भी हैं, सियाकार भी हैं, मगर हमारी किस्मत देखो कि हम तो जैसे भी हैं, हम उसका जिक्र कर रहे हैं, हम यहाँ के लोगों में, मगर अल्लाह उन लोगों में जिक्र करेगा जो मासूम अनिल खता है, फरिश्ते में जिक्र करता है। हाँ, जो नूरी मखलूक है अल्लाह वहाँ जिक्र करता है। आसमानों में हमारा जिक्र हो रहा है। यार कितना अच्छा हमें कितना बढ़िया फायदा मिल रहा है कि हम जमीन में जिक्र कर रहे हैं, वो आसमानों में कितनी बुलंदी पे हमारा जिक्र पहुंच रहा है। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक का कीदा ये होना चाहिए कि मैं ही नहीं जनाबे सिद्दीक़ अकबर और पूरी दुनिया का एक नजरिया, मुसलमानों का, ईमान वालों का, कलमा पढ़ने वालों का, मुस्तफ़ा के शहदाइयों का, मुस्तफ़ा के फिदाइयों का, मुस्तफ़ा के गुलामों का, मुस्तफ़ा के उम्मतियों का एक अकीदा ये होना चाहिए कि मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। और कल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है कि मैं ये नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। मेरे आका के गुलाम अपने माँ बाप की इज्जत व वक़ार किया करो। जो भी मेरे आका का गुलाम है, माँ बाप की इज्जत करने से कितना बड़ा मर्तबा मिलता है। आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले मौजूद, जगह जगह भी मेरे आका के गुलाम है, वो जनाबे उवैसे करनी को आज की रात में याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आ रहा हूँ जलसे हक फरमा रहे हैं। जलसे की टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। जलसे का टॉपिक है हजरत तो वैसे करनी। जी जी जी। आप लोग कहेंगे यार मौलाना साहब ने तकरीर तो बहुत बढ़िया करी, मगर टॉपिक पे नहीं बोले। तो टॉपिक पे भी बोल के दिखा दूंगा आपको। जी लगा के बोल दे सुभान सुभान अल्लाह। मजा आएगा। तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ जहाँ भी हुजूर के कलमा पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं, जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं, हर जगह पर आज पूरी दुनिया में देखिए शबे बारात मनाई जाती है, जलसे कराए जाते हैं, और उसमें एक ही जात का नाम सरे फहरिस्त लिखा जाता है। उस जात का नाम है हजरत उवैसे करनी। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, अब ये वाकया सुनने के बाद जो लोग अपने माँ और बाप से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह उनको उनके माँ बाप से और मोहब्बत बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग नहीं करते हैं अपने माँ बाप से मोहब्बत, तो अल्लाह उनको अपने माँ बाप से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो नहीं करते, मगर मेरे अजीज, कायनात में माँ और बाप ये दो एक ऐसी हस्ती हैं। अल्लाह के नबी मेरे आका फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। किसकी जन्नत है? औलाद की।
किसकी? औलाद औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। किसके? बोल के बताइए यार। माँ की आप कदमों थक के गए नीचे। हो तो फिर मैं तकरीर खत्म कर दूंगा। ऐसा मिजाज नहीं मेरा कि हाँ लोग बिल्कुल मामला गड़बड़ हो चुका हो और फिर मैं बोलता रहूंगा, ऐसा नहीं है। वो टाफी वाला हिसाब नहीं है कि पथरी रख ली तो फिर चल रही, जब तक बोलेगी नहीं तब तक तकरीर खत्म नहीं होगी। हाँ ऐसी बात नहीं, मोहब्बत के साथ बोलते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, जिस जिसको अपने आका से प्यार है, मेरे करीम नबी ने फरमाया औलाद की जन्नत अल्लाह ने उसकी माँ के कदमों में रखी है, और औरत की जन्नत अल्लाह ने कहाँ रखी है सुन लो। अगर माएँ बहनें सुन रही हो, शादीशुदा हमारी माएँ बहनें जो हो वो सुन ले, और जो छोटे हैं वो सुने, जो बच्चे हैं वो ये सुने कि उनकी जन्नत अल्लाह ने उनकी माँ के कदमों में रखी है। दो जुमले आएंगे, दो जुमलों में पूरी इंसानियत का मामला खत्म है, पूरी इंसानियत का मामला हल है बिल्कुल। दो जुमले ऐसे कि अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों में रखी है, या तो औलाद होती है, एक शौहर का रिश्ता है मियाँ बीबी का, और एक माँ बेटे भाई का रिश्ता। तो भाई बहन ये माँ के बेटे हुए नहीं हुए? माँ की औलाद हुई? माँ की औलाद हुई नहीं। आए तो ये खत्म हो गए। अब बचा रिश्ता क्या? मियाँ और बीबी का। क्या रिश्ता बचा? मियाँ और बीबी का। मेरे करीम आका ने फरमाया लोगों, बेटों की जन्नत, औलाद की जन्नत उसकी माँ के कदमों के नीचे है, और औरत की जन्नत या रसूल अल्लाह कहाँ है? मेरे करीम आका इरशाद फरमाए कि माँ के कदमों के नीचे औलाद की जन्नत है, मगर औरत की जन्नत कहाँ है? तो मेरे करीम नबी ने फरमाया औरत की जन्नत उसके शौहर के कदमों के नीचे है। अब जरूरी ये है जो औलाद है वो अपने माँ बाप की फरमा बरदारी करे, अपनी माँ की इज्जत करे, अपने बाप की ताजीम करे, और शौहर के लिए जरूरी अपनी बीबी को इज्जत से नवाजे, और बीबी के लिए जरूरी है अपने शौहर के कदमों में जन्नत तलाश करे। ये जो जनाब हजरत वैसे करनी है, इनका मकाम इतना ऊंचा क्यों हो गया है? इनको मकाम और इन्हें शान कैसे मिली? तो मेरे करीम आका के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के उम्मतियों सुन लो। जनाबे उवैसे करनी कबीला मुराद के कर्नल के रहने वाले, कबीला मुराद से ताल्लुक, आपके बाप का नाम आमिर है, आपकी माँ का नाम अबदान है, हजरत उवैसे करनी आपका नाम है। मेरे नबी का गुलाम है, मेरे मुस्तफा को देखा नहीं है, मेरे मुस्तफा की जियारत नहीं हुई है, सिहाबी नहीं है, मगर मेरे नबी का गुलाम, मेरे नबी का आशिक है। मचल जाएंगे आप इंशाअल्लाह, मजा आएगा। हजरत उवैस करनी का वाक़या सुनेंगे, तड़प के बोले सुभान अल्लाह। हजरत उवैसे करनी ताबई है, हुजूर का दौर तो पाया है, सहाबी नहीं, मगर शान इतनी है। हजरत उवैसे करनी उस हस्ती का नाम है, वो हस्ती है हजरत उवैसे करनी की। उवैसे करनी की शान पर अल्लाह के नबी के सहाबा रश्क करते थे, सुभान रश्क करते थे, फख्र करते थे। मेरे करीम आका ने फरमाया, एक दिन मेरे आका के गुलाम मेरे नबी की बारगाह में हाजिर है। मेरे करीम आका ने फरमाया, मेरे गुलामों, ओ मेरे उमर, ओ मेरे अली, जाओ करन के इलाके में चले जाना, वहाँ मेरा एक दीवाना रहता है, एक हमारा गुलाम रहता है जो हमसे प्यार और मोहब्बत करता है। ये मेरा जुब्बा ले जाओ और उसको जाके देना और कहना अल्लाह के नबी का हुक्म है कि तू अल्लाह के नबी की उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ कर ले। अल्लाह से ये
जुब्बा पहन कर दुआ फरमाना, अल्लाह ताला उस मेरे महबूब, उस मेरे गुलाम, उस मेरे आशिक की दुआ की बरकत से मेरी उम्मत के गुनहगारों के गुनाहों को माफ फरमाएगा। जनाबे हजरत वैसे करनी के पास मेरे नबी के याराने वफा जनाबे अली और उमर गए, लेकिन इससे पहले सुने जनाबे हजरत वैसे करनी अपनी माँ के साथ रहते थे। आपका ना कोई भाई न मान, आपकी सिर्फ एक माँ है, ज़ईफा माँ, बूढ़ी माँ, जो आपकी माँ बोल नहीं सकती थी। आपकी माँ न पैरों से चल सकती, हाथ काम नहीं करते, कमजोरी का आलम यह था। जनाबे ओवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की माँ कमजोरी की वजह से कुछ खा नहीं अपने हाथ से सकती थी, अपने पैर से चल नहीं सकती थी। खिदमत हर वक्त हजरत ओवैसे करनी करते थे। मेरे नबी का दौर पाया, मेरे नबी का जमाना पाया, मगर सहाबी ना बन सके, इसलिए कि अगर अपनी माँ को छोड़ के जाएंगे तो फिर माँ को कौन देखेगा। अगर माँ को छोड़ के जा रहे हैं तो फिर माँ को कौन देगा। तो हजरत ओवैसे करनी देखिए माँ की मोहब्बत में ओवैसे करनी ने सहाबी जैसा दर्जा, सहाबी जो नबी और रसूलों के बाद सबसे बड़ी पोस्टिंग है, हाँ सबसे बड़ा दर्जा अगर कोई है तो वो सहाबी का दर्जा है। सुभान अल्लाह। तो सरकार ओवैसे करनी ने सहाबी का दर्जा छोड़ा। एक बार गए थे, माँ से इजाजत ली थी, माँ मैं अपने आका का दीदार करने जा रहा हूँ। सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का जमाना ईमान की हालत में पाया और ईमान की हालत ही में दुनिया से तशरीफ ले गए, सहाबी होते हैं। और ताबई वो होता है जिसने सहाबी का जमाना ईमान की हालत में पाया और ईमान ही की हालत में वो दुनिया से तशरीफ ले गए, वो ताबई होते हैं। तो हजरत ओवैसे करनी ने सहाबा से मुलाकात की है, तो इसलिए आप ताबई हैं। मगर शान इतनी मिली कि हुजूर ने इतना बड़ा मकाम हजरत ओवैसे करनी का क्यों किया, इसलिए कि हजरत ओवैसे करनी एक बार माँ से इजाजत लेकर गए, बोले माँ मैं चाहता हूँ अपने आका को देखने के लिए जा रहा हूँ मदीना। तो हजरत ओवैसे करनी की माँ ने कहा बेटे अगर सरकार मदीना की मस्जिद नबवी में मिल जाए, अगर सरकार मस्जिद नबवी में मिल जाएं तो हुजूर से मुलाकात कर आना, और मदीना में अगर हुजूर ना हो मस्जिद नबवी में तो वापस आ जाना, इसलिए कि हुजूर हो सकता है कहीं सफर पे गए हों, इसलिए अगर हुजूर ना मिले सफर पे गए हों तो वापस आ जाना, क्योंकि तेरे सिवा फिर मुझे कोई खिलाने वाला नहीं, मुझे और दूसरे काम जितने भी हैं वो मेरे साथ कोई करने वाला नहीं, सिर्फ मेरा एक दुनियावी एतबार से तू ही एक मेरा सहारा है, मेरा इकलौता है। तो सरकार हजरत ओवैसे करनी माँ से इजाजत लेकर मदीना गए। मेरे नबी के गुलामों जनाबे हजरत ओवैसे करनी मदीना मेरे आका के मस्जिद नबवी में पहुंचे। एक रिवायत के मुताबिक हजरत आयशा से मुलाकात हुई, दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे नबी के याराने वफा से मुलाकात हुई। जनाब मेरे नबी के सहाबा, मेरे नबी के सहाबा से मुलाकात मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के सियार ओवैसे करनी की हुई है। जनाबे ओवैसे करनी गए, बोले मैं करन का रहने वाला हूँ, कबीला मुराद से मेरा ताल्लुक है, मेरे बाप का नाम आमिर है, मुझे लोग ओवैस कहते हैं, मेरे आका कहाँ है, मैं अपने नबी से मिलने आया हूँ। इतना मेरे नबी के याराने वफा ने सुना, मेरे नबी के सहाबा ने कहा ओ आने वाले मुसाफिर सुन ले, मदीने में हमारे आका इस वक्त मौजूद नहीं है, हुजूर किसी सफर पे तशरीफ ले गए। जब इतना सुना तो आपका वक्त करीब था वापसी का, क्योंकि ज्यादा लंबा टाइम नहीं, इसलिए उधर माँ की मोहब्बत दिल में अंगड़ाई ले रही थी। माँ को छोड़ के आया हूँ, माँ को छोड़ के आया हूँ। लोगों इधर नबी के दीदार की तलब, उधर अपनी माँ की खिदमत का ख्याल।
माँ की खिदमत का ख्याल आया। अब मगर जब हुजूर का पता चला नबी नहीं है मेरे आका, मेरे करीम नबी के गुलामों, सरकार वैसे करनी ने सियाबा से अर्ज किया, वो आका के गुलामों मेरे करीम आका आए, मेरा पता उन्हें बता दे। ओ मेरे आका के गुलामों, हज़रत उवैस ने कहा मेरा नाम उवैस है, कबीले मुराद का रहने वाला हूँ मैं, कबीले मुराद से मेरा ताल्लुक है, करन इलाके का रहने वाला हूँ। मेरे आका को मेरा सलाम कह देना। मेरे आका का गुलाम वापस अपनी माँ की खिदमत के लिए घर वापस आए। उधर जनाबे मेरे आका करीम मदीना मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। सिहाबा से मेरे नबी ने फरमाया मेरे यारो खुशबू आ रही है, खुशबू बता रही है मेरा यार उवैस आया था। तड़प के बोलते हुजूर का इल्मे गैब देखें, हुजूर का लोग कहते हैं हुजूर को इल्मे गैब नहीं, नुक्ता दे रहा हूं जी लगा के, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। मेरे आका का गैब देखो, मेरे करीम आका ने फरमाया खुशबू बता रही है मेरा आशिक आया था, मेरा दीवाना आया था। ओ मेरे यारो बताओ कौन आया था? बोले या रसूल अल्लाह, कर्न का रहने वाला कबीले मुराद से ताल्लुक एक शख्स आया था, नाम उवैस बताया था, आपसे मिलने आए हैं, मगर माँ की खिदमत की वजह से आपसे मिल ना सके, इतना टाइम नहीं। बता रहे थे माँ बूढ़ी है। मेरे करीम आका का जुमला सुनोगे गुलामों, सिगोती वालों तड़प जाओगे। मेरे करीम आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों सुन लो, वो उवैस को अल्लाह ने उसकी माँ की खिदमत की वजह से इतनी इज्जत अता फरमाई है कि उसकी जबान में अल्लाह ने वो तासीर रखी है। अल्लाह से जिस बात की भी कसम खाएगा, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देगा। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका को अपने गुलामों की खबर है। मेरे आका को अपने गुलामों की खबर रहती है। अपने आका की वो गुलामी क्या कि जो मुस्तफा के इश्क में ना हो। तार कौन था? जनाबे सिहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप बेहतर जानते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया अब उमर और अली तुम जाओ, मेरा जुब्बा लेके जाओ और करन चले जाओ, जहां भी मेरा उवैस मिले उसे ये जुब्बा जाके देना और जाके कहना कि मेरी उम्मत के लिए दुआ मांगे। जनाबे हजरत उमर हजरत अली दोनों गए, जनाबे उवैस करनी नमाज पढ़ रहे थे। नमाज से फारिग हुए, दुआ सलाम होने के बाद बोले अल्लाह के नबी ने तुम्हें सलाम कहा है। आका करीम के गुलामों सुन लो। जनाब हजरत उवैस ने कहा बात बताए क्या है? बोले करीम आका ने ये जुब्बा दिया। जनाब उवैस करनी ने जुब्बा सीने से लगाया है। अरे यार हुजूर का जुब्बा जिसको पहनने को मिल जाए, किस्मत पे नाज। कितनी किस्मत होगी हजरत उवैस करनी की, कितनी बड़ी किस्मत अल्लाह ने नवाजी, कितना नवाजा हजरत उवैस करनी को। मेरे आका का जुब्बा, बोले हुजूर ने ये जुब्बा दिया है, सरकार ने फरमाया ये जुब्बा पहन के दुआ फरमानी है। हजरत उवैस करनी ने रब की बारगाह में अभी जुब्बा नहीं पहना, बोले रब की बारगाह में सजदे में सर रख के कहते रब्बा तू खूब जानता है मैं तेरे नबी से कितना प्यार करता हूँ। ओ मेरे रब, अगरचे मैं अपने नबी का दीदार नहीं कर पाया हूँ, मगर मेरे रब्बा मेरे नबी की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। जनाबे उवैस करनी ने दुआ की, अल्लाह ताला की तरफ से आवाज गैब से आई, ओ मेरे उवैस सर को उठा लो, 1000 गुनहगारों को बख्श दिया है। उवैस करनी ने कहा ओ मेरे रब मैंने कैद नहीं लगाई है, 1000 की कैद नहीं है, 2000 की कैद नहीं है। फिर गैब से आवाज आई उवैस सर को उठा लो, सजदे से सर उठाओ, 1000 मजीद और बख्श दिए गए हैं। वैसे
करनी ने कहा, अब की बारगाह में अर्ज करते रब्बा मैंने कोई कैद नहीं लगाई है। वैसे करनी बोले, ओ मेरे परवरदिगार मैंने अपने नबी की कुल गुनहगार उम्मत के बख्शिश के लिए दुआ मांगी है। जनाब वैसे करनी सर नहीं उठा रहे। अल्लाह की बारगाह से गैब से फिर आवाज आई, उवैस सर को उठा लो, हमने कबीले मुदर कबीले रबी की बकरियों और भेड़ों के बालों के बराबर तुम्हारे नबी की उम्मत के गुनहगारों को बख्श दिया है। ये है जनाब हजरत ओवैस करनी। और ये शान मिली क्यों ओवैस करनी को? अपनी माँ की खिदमत करने की बदौलत। किसकी? माँ की खिदमत के सिले में अल्लाह ने वैसे करनी को इतनी शान अता फरमाई कि हुजूर की उम्मत के लिए हुजूर खुद भेज रहे हैं दुआ कराने। हुजूर दुआ कराने खुद भेज रहे हैं ओवैसे करनी के पास में। ये शान है हजरत ओवैसे करनी की। एक बुजुर्ग थे, एक साहब आए एक बुजुर्ग के पास में। एक रिवायत में है कि एक सहाबी के पास में एक शख्स आए, बोले ओ आका के गुलाम, ओ अल्लाह के बंदे बताओ मैंने अपनी माँ को 7 बार पैदल हज मैंने अपनी माँ को कांधे पे बैठ के कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? माँ का मकाम देके माँ को अल्लाह ने कितना मकाम अता फरमाया है। क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? 7 बार मैंने अपनी माँ को खाने काबा का तवाफ कराया है पैदल। तो अल्लाह वाले बोले, ओ सवाल करने वाले सुन ले, तू माँ के हक अदा करने की बात करता है, जब रात में तू सर्दियों का मौसम होता था पेशाब कर देता था, पेशाब में जो गीली जगह हो जाती थी उसमें तेरी माँ लेटती थी और सूखे में तुझे लिटाती थी। जो लेटी है सूखे में एक रात, उस रात का अदना हिस्से के बराबर भी अभी तूने हक अदा नहीं किया है। ये माँ की शान है। अगर माँ की मोहब्बत में जिंदगी गुजारोगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी कामयाबी देगा और मरने के बाद कब्र में भी कामयाबी। कब्र से उठोगे मुस्तफा जाने रहमत की झंडे के नीचे कल बरोज़े महशर होगे, वहां कामयाबी मिलेगी। अब हुजूर की बारगाह में वो मुकद्दस शजरा सुन लें जिस शजरे को सुनने के लिए अल्लाह का शुक्र है आरिफ रजा कुरैशी को हिंदुस्तान भर के लोग बुलाते हैं। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सुना दूं मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम, अगर इजाजत है तो तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह, और तड़प के बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी कि मैं बता क्या रहा हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ूंगा तो आप पढ़ेंगे समझेंगे यार क्या इंसान है क्या है। हाँ इतने नाम याद करना मुश्किल काम है। जरा जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं अगर अभी आपसे आपकी हिस्ट्री पूछ लूं ना तो आप कहेंगे बाप दादा परदादा लकड़ दादा सकड़ दादा, बात खत्म। पता ही नहीं हमें आगे है क्या, हाँ पता ही नहीं है हमें। मगर मेरे नबी के अल्लाह ने नसब को सलामत रखा है। हुजूर फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब व हसब के एतबार से पाक पैदा फरमाया, बेहतर तुम सब में बनाया है। हुजूर के नाम पे बोल दें सुभान अल्लाह। अच्छा मैं सजरा हुजूर का सुनाऊंगा तो फिर आपको इस पे फीस देना पड़ेगी। तैयार हैं आप? अरे कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कि अब तक वो छोटे छोटे चला रहे हैं कहीं बड़े ना मांग ले। अल्लाह का शुक्र है कुरैशी मांगता नहीं है, बगैर मांगे ही लोग बहुत दे देते हैं। मगर मैं हुजूर के नाम पर हुजूर के नाम की ही फीस मांग रहा हूँ, बोलने सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम पर सजरे की फीस है सुभान अल्लाह। और ऐसे नहीं फिर आखिरी बातें चल रही बिल्कुल जी लगाकर मोहब्बत के साथ ज़ौक़ का इजहार कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। पहला हो सलाम मुस्तफा जाने रहमत, पहला हो सलाम शम्ओ बज़ में हिदायत
पहला शम्ओ बज़ में हिदायत पहला को सलाम शर यारे हिरम ताजदार हराम शहर यार हरम नो बहारे शफाअत पहला हो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजें सब उनकी शौका पहला हो सलाम मुझ खिदमा के कुदसी कहें आरज़ा मुझसे खिदमा के कुदसी कहें आरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला हो सलाम सलातो सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सलातो सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूल अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ 3 बार पढ़ने सब लोग, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। मौला पाक परवरदिगार आलम सर शाम से लेकर अब तक तेरे महबूब बंदों का जिक्र व अस्कार किया गया। मौला नातो मनक़बत तकरीर हुई, वाज़ो नसीहतें हुई। मौला सामाईन ने सुना, ज़ाकिरीन ने जिक्र किया। इसमें सहबन कसदन लफ्ज़न मानन गलतियाँ हो गई हो, मौला माफ़ फरमा, माफ़ फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपनी बारगाह में मौला इस कबूल फरमा कर सबब अज़ीम अता फरमा। मौला इस तमाम अतियात को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मौला इस बस्ती के तमाम लोगों को शाद व आबाद फरमा। मौला दामे दरम शुक्र ने जिन लोगों ने भी इस महफिल ज़िक्र में मौला हिस्सा लिया, तमाम के हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जो बीमार हों उन्हें शिफ़ाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा। मौला जो परेशान हों उनकी परेशानी को दूर फरमा। मौला हम तमाम के ईमान व अक़ीदे की मुहाफ़िज़त फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं भी मौला दुनिया में परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। दुनिया आलम के जितने भी मोमिनीन मोमिनात मौला बहालत ईमान जा चुके उनकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा दे। ख़ास कर मौला इस बस्ती सिंगोती के जितने भी मुसलमान मौला जो मरहुमा मरहुमीन कब्रिस्तान में आराम फरमाए, उन तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। इस मुबारक मौला रात के सदक़े में तेरे महबूब बंदे हज़रत ओवैस क़रनी के सदक़े में, तेरे महबूब के ग़ुलाम के सदक़े में हम ग़ुलाम मौला दुआएं मांग रहे हैं, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मौला हम तमाम की ख़ताओं को माफ़ फरमा। मौला ये वो रात है जिस रात में तू बंदों के मौला गुनाहों को माफ़ फरमाता है। मौला तू हम तमाम के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौला हमें उन्हीं लिस्ट में दाखिल फरमा दे जिन लोगों की बख्शिश हो चुकी हो। मौला हम तमाम लोगों की बख्शिश वाली लिस्ट में मौला हमारा दाम मौला दाखिल फरमा दे। मौला तू अपने हबीब के फजलो करम से इस बस्ती पर अपना खास फजलो करम फरमा। मौला तमाम को शादो आबाद फरमा। मौला तमाम को तमाम उम्र अपने महबूब का जिक्र और उसकी महफिल सजाने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर कल्की नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।